आज हम दोस्त क्लास 11th में फुल एचडी में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम दोस्त एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। तो वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता हो उसी को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं दोस्त, मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए सोडियम का एटम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 11। सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका 1s 2s 2p 3s। हम लोग जानते हैं दोस्तों एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। p सबसेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल आता है और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपका 6 इलेक्ट्रॉन आता है। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि आखिर ये ऑर्बिटल क्या है। तो देखिए दोस्त, वो खास जगह जहां पर भगवान के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो उसे मंदिर कहते हैं। तो वो खास जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा हो उसी को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो हमको दोस्त 11 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए 1s को, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए 2s को, फिर 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए 2p को। तो 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है मेरा। अब मेरे पास बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन गया हमारा 3s में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि 11वां इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है एस सबसेल में। तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाएगा ना तो वह हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है। सबसे पहले हम दोस्त लैंग्वेज लिखेंगे कि आखिर एस ब्लॉक एलिमेंट का लैंग्वेज क्या है। तो इसका लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त द एलिमेंट्स in which the last electron enters S subcell, last electron enters S subcell are called S block elements। S block elements। हम लोग दोस्त एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दोस्त अब की बार एग्जांपल के रूप में कैल्शियम ले लिए। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो यहाँ पर 20 ले दिए। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है दोस्त, इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर भी 20 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी हमारा 20 है, क्योंकि कैल्शियम हमारा न्यूट्रल एटम है। तो सबसे पहले हम दोस्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैल्शियम का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दोस्त सबसेल के एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका दोस्त 1s 2s 2p 3s 4s। (3s 3p 4s)। अब हमको दोस्त 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गया 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन गया आपका 2s में और 2p में गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमको दोस्त 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो 2 4 6 10 12 6 हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा 4s में। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए हम लोग 4s में। तो देख सकते हैं दोस्त कैल्शियम का 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा गया है एस सबसेल में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैल्शियम हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है।
हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, टोटल एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स होता है आपका 40। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट है आपका दोस्त 40। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह एस ब्लॉक के पास दो ग्रुप है। एक ग्रुप है हमारा ग्रुप 1, एक है हमारा ग्रुप 2। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा टोटल ग्रुप किसका, एस ग्रुप एलिमेंट का। तो एस ग्रुप एलिमेंट के पास टोटल ग्रुप दो होते हैं, एक है हमारा ग्रुप 1 और एक है हमारा दोस्त ग्रुप 2। अब हम लोग ग्रुप जानते हैं दोस्त कि गड़ा हुआ लाइन को हम लोग बोलते हैं ग्रुप, उसी को बोलते हैं दोस्त वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को ही हम लोग ग्रुप बोलते हैं। अब हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेचर। एस ब्लॉक का एलिमेंट नेचर वाइज मेटल होते हैं। एस ब्लॉक में रहने वाले जो हमारे 14 एलिमेंट्स है उसका नेचर क्या होता है, मेटल। और हम लोग जानते हैं उस मेटल को प्यार से धातु कहते हैं। और मेटल के पास नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर करेगा तो मेटल के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो बोल सकते हैं कि नेचर में कि मेटल हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि मेटल जो होते हैं वह क्या होते हैं, सॉलिड। याद रखिएगा, मेटल का ही नाम है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, और मेटल हमारा नेचर में सॉलिड भी होते हैं। अब हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्त जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 एलिमेंट का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा NS1 होता है। NS1, जहां पर N हमारा नंबर ऑफ वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल की संख्या को स्मॉल n से दिखाते हैं, और S हमारा तो सबसेल है। और ग्रुप 1 में एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। तो ग्रुप 1 का जनरल VSEC हो गया आपका NS1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में रहने वाले एलिमेंट का जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका NS2 होगा, जहां पर N होगी आपका नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल की संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और S आपका सबसेल है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा दोस्त 7, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS1 से 2। अगर S ग्रुप एलिमेंट का जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो लिखेंगे NS1 to 2। अब दोस्त आखिर ग्रुप 1 का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 क्यों हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं दोस्त पीरियड का। पीरियड को हम जानते हैं दोस्त, पड़ा पीरियोडिक टेबल में पड़ा हुआ लाइन को क्या बोलते हैं, पीरियड। उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग पीरियड बोलते हैं। फिर एक कॉलम बनाते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल हो गया आपका Z। फिर यहां पर लिखेंगे हम दोस्त ग्रुप 1 का एलिमेंट। हम लोग जानते हैं दोस्त पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं, और यहाँ पर हम सेकेंड पीरियड से हमारा एसएलओ का स्टार्ट हो रहा है।
फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता, तो फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद सेकेंड पीरियड से 7 पीरियड तक भी हमारा एस ग्रुप का एलिमेंट्स पाया जाता है। तो पीरियड नंबर 2 सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ये हो गया हमारा 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। ग्रुप 1 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त ली ना करो र से फरियाद। लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37, सीजियम का एटॉमिक नंबर हो गया 55 और फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका दोस्त 87। अब लोग दोस्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कौन ला? कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग दोस्त इनर्ट गैस की मदद से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्त इनर्ट गैस लिखते हैं। तो पहला इनर्ट गैस हो गया हमारा हीलियम, दूसरा इनर्ट गैस हो गया हमारा नियोन, तीसरा इनर्ट गैस है आपका आर्गन, नेक्स्ट इनर्ट गैस है आपका क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद इनर्ट गैस हमारा दोस्त जेनम, चाहे जेनोन बोलेंगे इसको, नेक्स्ट इनर्ट गैस है हमारा दोस्त रेडोन। अब देखिए दोस्त, हम लोग जान रहे हैं हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, उसी को एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप 1 एस ब्लॉक का एलिमेंट है दोस्त, यहाँ पर ले लिया हम एस सबसेल, एस सबसेल, एस सबसेल, एस सबसेल, एस सबसेल और ये भी एस सबसेल और ये भी एस सबसेल। अब हम जान रहे दोस्त कि लिथियम हमारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, लिथियम हमारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिखिए 2, सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिखिए 3, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ लिखिए 4, रुबिडियम फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिखिए हम लोग 5, और सीजियम 6th पीरियड का एलिमेंट है तो 6 लिख दिए, फ्रांसियम 7th पीरियड का एलिमेंट है तो यहाँ पर 7 लिख दिए। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो एटॉमिक नंबर 3 को फिलअप करना है। तो सबसे पहले जानते तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 2s में, तो यहाँ पर 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 10 इलेक्ट्रॉन गया नियोन के पास और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन गया हमारा 3s के पास। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 19, आर्गन का एटॉमिक नंबर हो गया 18, अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 4s में। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 है, तो क्रिप्टॉन के पास 36 इलेक्ट्रॉन गया, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन 5s में गया। सीजियम के पास एटॉमिक नंबर 55 है, मतलब 55 इलेक्ट्रॉन है, तो जेनम रखता है 54 इलेक्ट्रॉन, अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन गया 6s में। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 होता है, तो रेडोन रखा है 86 इलेक्ट्रॉन, अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन हमारा तो 7s में गया। अब हम दोस्त जनरल VACC लिखे थे, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1, मतलब ग्रुप 1 का एलिमेंट का जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, मतलब यहाँ पर सेल का नंबर अलग अलग है दोस्त। तो यहाँ पर सेल का नंबर अलग है, मतलब वेरिएबल नंबर है, तो वेरिएबल सेल होने की वजह से यहाँ पर स्मॉल एन दे दिए सिंबल, ए सबसेल, ए सबसेल, ए सबसेल, ए सबसेल और ए सबसेल। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए NS, मतलब ए सबसेल। अंतिम इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, ए सबसेल में गया है हमारा एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर दोस्त ए सबसेल में लिख दिए एक इलेक्ट्रॉन।
तो ग्रुप 1 का जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा दोस्त NS1। अब दोस्त ग्रुप 2 में आते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त ग्रुप 2। ग्रुप 2 में रहने वाला एलिमेंट है आपका दोस्त बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब दोस्त एटॉमिक नंबर लिखते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 4, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 12, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया 20, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 हो गया, बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है और रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 हो गया। अब हम लोग दोस्त कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इनर्ट गैस की मदद से। तो पहला इनर्ट गैस हमारा दोस्त हीलियम है, तो यहाँ पर लिख दिए हीलियम। दूसरा इनर्ट गैस नियोन है, यहाँ पर लिख दिए नियोन। नेक्स्ट इनर्ट गैस हमारा आर्गन है, तो आर्गन लिख दिए। फिर हमारा इनर्ट गैस है क्रिप्टॉन, फिर नेक्स्ट इनर्ट गैस है जेनॉन और नेक्स्ट इनर्ट गैस है आपका रेडोन। अब हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि ये जो ग्रुप 2 का एलिमेंट है वो हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो S ब्लॉक का एलिमेंट है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन S सबसेल में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर दोस्त S सबसेल लिख दिए। S सबसेल, S सबसेल, S सबसेल, S सबसेल, S सबसेल और यहाँ भी हो गया हमारा S सबसेल। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त बेरिलियम हमारा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिख दिए 2। मैग्नीशियम थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिख दिए 3। कैल्शियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो 4 लिख दिए। स्ट्रोंशियम फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है दोस्तों, 5 लिख दिए। बेरियम सिक्स पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख दिए। और रेडोन हमारा 7th पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर 7 लिख दिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा 4 है। तो हीलियम के पास गया 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन गया हमारा 2s के पास, तो 2 और 2 हो गया हमारा 4 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो नियोन के पास है 10 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन गया 3s के पास, तो 10 और 2 हो गया हमारा 12 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर 20 है, तो 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के पास है, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन चल गया 4s के पास। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा दोस्त 38 है, तो 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन के पास गया और बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन 5s के पास गया। बेरियम का एटॉमिक नंबर दोस्त 56 है, तो 54 इलेक्ट्रॉन जेनॉन के पास है, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन 6s के पास गया। रेडियम के पास एटॉमिक नंबर 88 है, तो 86 इलेक्ट्रॉन रेडोन के पास गया, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन तो 7s के पास गया। ये हो गया हमारा दोस्त जनरल, ये हो गया हमारा कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लोग जनरल VACC लिखते हैं, जनरल वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 2 एलिमेंट का तो जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। यहाँ पर देख सकते दोस्त, सेल का नंबर है सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो यहाँ पर सेल का नंबर अलग अलग है, तो यहाँ पर लिख दिया स्मॉल है। स्मॉल में का मतलब कि नंबर ऑफ वैलेंस है, वैलेंस सेल का संख्या बता रहा है। तो देख सकते हैं दोस्त, एस ब्लॉक का एलिमेंट है सारा मार्क, यहाँ एस से सब सेल है। तो यहाँ पर हम लोग दोस्त एस सब सेल ले लिए। एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं। तो यहाँ पर दोस्त एस सब सेल में चल गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 2 का जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा NS2, और एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS1 से 2। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में एस ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं किया सकता।